देखो हमें ये वाली बात है ना पहले की समझ आ जानी चाहिए कि आखिर में सब कुछ छोड़ जाना की जिंदगी का नाम है। पर पता है तकलीफ आपको तब होती है जब जाते-जाते आपको किसी को भी अलविदा कहने का मौका ना मिले। जहाँ पे देखो यही वाली बात है ना हमें बरदक ड्रामे के पूरे सिनेरियो में देखने को मिलती है, जो कि बेसिकली एक पाकिस्तानी ड्रामा टेलीविज़न फैंटेसी है, जिसे ज़ी5 वाले प्रीमियर कर रखे हैं यूट्यूब के ऊपर। एंड इस ड्रामे के डायरेक्टर का नाम है आसिम अब्बास, जिन्होंने मैं बता रहा हूँ मेरे भाई काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल ड्रामा हमारे सामने पेश कर दिया है। जहाँ ड्रामे के सिनॉप्सिस को लेके बात करने से पहले अगर इसकी सारी की सारी कंट्रोवर्शियल चीज़ों को लेके बात करें, जो कि तुम्हारे लिए और मेरे लिए जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ड्रामे को लोग मेरे हिसाब से तो कम ही देख लगेंगे, मगर इसकी कंट्रोवर्सी वाली चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ही अपना ध्यान दे रहे। तभी तो तुम्हारा भाई ये वीडियो ला रहा है तुम्हारे सामने। जहाँ पे देखो ये ड्रामे का कंट्रोवर्सी वाला पॉइंट यहाँ पे सबसे पहले यही आता है कि इसमें हमें ये वाला सिस्टम दिखाया जा रहा है, वरना पाकिस्तानी ड्रामे में इससे पहले और करंट टाइम में हमें ये वाला सिस्टम किसी भी टीवी चैनल के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा था। मगर इस बार ही बरदक ड्रामा आता है जो कि ज़ी5 वाले रिलीज कर रहे हैं, उसके ऊपर हमें पाकिस्तानी टेलीविजन शो के जरिए से ही ये वाला सिस्टम दिखाया जा रहा है। जहाँ पर देखो ये पहली बार तो हुआ नहीं है कि ज़ी5 वाले ही एलपीजीटीवी को प्रमोट कर रहे, इससे पहले भी कितने ज्यादा चैनल हो या फिर पॉप कल्चर वाली बातें हो, उनमें ये वाली चीजें हमें दिखाई जा रही है। जिस पर से देखो इन बातों को लेके हमारे सामने यही नैरेटिव आता है कि कोई भी कॉर्पोरेट हाउस हो वो उन्हीं चीजों को हमारे सामने ज्यादा से ज्यादा करंट टाइम में दिखाने की कोशिश करता है, जिसका समाज में कुछ ज्यादा ही बातों को लेके इम्पैक्ट हो। क्यों ना इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव वे पे हो या फिर नेगेटिव वे पे हो, उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। कॉर्पोरेट हाउस का मकसद यहाँ पे सिंपल तौर पे यही है कि लोग हमारी इन चीजों को लेके बातें करें। इन्हें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही तो मेरी जरूरत है, विच एक्सप्लेन के तुम और मैं ही तो इनके ड्रामे की मार्केटिंग कर रहे, क्योंकि तुम अगर अपने दोस्त के ग्रुप में बैठे हो और बातों की बातों में तुम्हारे मुंह से ये निकलता है कि यार तूने बरदक ड्रामा देखा, जो कि पाकिस्तानी टेलीविजन शो है जिसमें एलपीजीटीवी वाला कॉन्सेप्ट हमारे सामने रखा जा रहा है, तो वो जो दोस्त तुम्हारा होगा वो जाके सर्च करेगा, व्यूअरशिप इनकी बढ़ेगी, या फिर किसी कंट्रोवर्शियल टॉपिक को लेके बात करेगा, या फिर किसी भी इनके कॉन्सेप्ट को लेके बात करेगा। इन्हें तो सिर्फ और सिर्फ इसी चीज से मतलब है, बाकी बातों को लेके इन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। एंड जहाँ बात रही बरदक ड्रामे के दूसरे सिनेरियो को लेके, जो कि हाल में बरदक है, जिसका मतलब देखो सिंपल तौर पे ये होता है कि इस दुनिया में टू वर्ल्ड एग्जिस्ट करते हैं। एक वर्ल्ड ऐसा है जहाँ पे सारी की सारी रूमें, विच मीन्स के सोल सारी की सारी इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर सकती है। आने जाने के दोनों दरवाजे खुल चुके हैं। बर्ज़ आलम की दुनिया के जो लोग हैं वो रियल वर्ल्ड में आ सकते हैं, और रियल वर्ल्ड के लोग भी यार बर्ज़ के आलम में जा सकते हैं। तभी तो हमारे ये चाचा जी मेहताब बाजी से शादी करना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना ये है कि मेहताब यार भले ही मर गई हो, मगर फिर भी वो उनसे शादी कर सकते हैं, ये आलम बरज़क वाले सिनेरियो को लेके। जबकि देखो इस्लाम के अंदर अगर तुम्हारी डेथ हो जाती है तो तुम्हारे अंदर की जो सोल होती है वो आसमान में चली जाती है। और यहाँ पे बातों की बातों में हमने अगरचे ड्रामे का छोटा मोटा सिनॉप्सिस कवर कर लिया, तो अब बात कर लेते हैं ड्रामे के डायरेक्ट सिनॉप्सिस को लेके। क्या है ड्रामे के सारे एपिसोड में बतलाते क्या है। जहाँ देखो ये टीवी शो की कहानी के अंदर हमें एक लेडी दिखाई जाती है, जहाँ पे एक लड़का रहता है जिसका नाम है जाफर, जो कि एक लड़की से भी मोहब्बत करता है जिनका नाम है मेहताब बाजी। मेहताब बाजी के सारे ड्रीम पूरे करने के लिए बंदा चला जाता है एक बिग सिटी में, जहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा मेरे भाई मेहनत करता है ताकि अपनी रानी को वो क्वीन वाकई में बना पाए। बंदा हद से ज्यादा हार्ड वर्किंग करने के बाद दोबारा से अपनी वैली में आता है। जिस करंट टाइम में जब आता है ना वो, तो उसका समाज के अंदर काफी बड़ा रुतबा हो जाता है। बंदे के पास अच्छा खासा पैसा शैसा भी आ जाता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसकी क्वीन यार उसी ही वैली में मारी गई है। काफी ज्यादा सैड बात है ये, क्योंकि तुम किसी लड़की की खातिर कहाँ से कहाँ चले जाओ, लेकिन जब उसे पानी की बारी आए तो वो डेथ कर जाए, काफी तकलीफ होती है। क्योंकि तभी तो मैंने कहा था ना कि आखिर में सब कुछ छोड़ जाना ही जिंदगी का नाम है। पर पता है आपको तकलीफ तब होती है जब जाते जाते वो आपको अलविदा ना कह पाए। मेहताब बाजी उसे अलविदा कह नहीं पाई, तभी बंदे को इतना ज्यादा हर्ट हो जाता है। तभी तो वो सोल वाली बातें कर रहा है मेरे भाई। अच्छा वो मल्टीवर्स की बातें नहीं कही, वरना बकचोदी कर देते हद से ज्यादा, मैं जानता हूँ। मगर फाइनली जिंदगी के 76 ईयर निकल जाने के बाद हमारे जाफर अंकल फाइनली बुढ़े हो जाते हैं, जहाँ वो अपने एक्सटेंड चिल्ड्रन को बुलाते हैं अपनी तीसरी शादी के लिए। तीसरी शादी का नाम सुनते हैं कि तुम्हारे मुंह पे अगर स्माइल आ गई है तो भाई स्माइल रोक दो, क्योंकि जाफर अंकल की थॉट्स ये है
कि इनकी जो तीसरी बिल्डिंग होगी वो एक सोल से होगी, क्योंकि उनका मानना ये है कि मेहताब बाजी मरी है लेकिन अब भी जिंदा है आलम बरज़ख वाले कॉन्सेप्ट को लेके। एंड इसके अलावा जाफर अंकल उसी ही वैली के अंदर जहाँ पे हमारी मेहताब बाजी मारी गई थी वहाँ पे एक रिसोर्ट होम करते हैं जिसका नाम है नाउरियल लैंड, जो कि काफी ज्यादा गॉर्जियस है। क्योंकि अगर तुम इसके एस्थेटिक्स देखो तो भाई दिल छू लेते ही, काफी ज्यादा डिटेल हमें उस रिसोर्ट के अंदर दिखाई देती है। डिटेल से यहाँ पे याद आया रूमें भी हमें दिखाई देती है, क्योंकि मेरे भाई इस हाउस के अंदर यानी इस रिजॉर्ट के अंदर रूमें रहती है लिटरली मेरे भाई। एंड इन सारी बातों के ऊपर से भी फवाद खान शेरिया जिनकी भी वाइफ की डेथ हो चुकी है, उनका एक चिल्ड्रन है जो कि यार टीनेजर अभी बिल्कुल भी नहीं हुआ है, छोटा सा चाइल्ड है, मगर बंदे की हरकतें बिल्कुल भी ठीक नहीं है, यानी उस छोटे बच्चे की भी हरकतें ठीक नहीं है, अश्लील वॉइस सुनता है वो मेरे भाई, वो भी एक छोटी बच्ची के साथ। एंड स्पीकिंग विच ऑफ, अगर ये वेब सीरीज के सेकंड कैरेक्टर को लेके इसी ही सिनॉप्सिस के दौरान बात करें, जो कि सनम सईद है जाती है शेरज़ादा, आई थिंक सो मैंने इनका नाम सही से प्रोनाउंस किया हो, शेरशाहजादा या फिर इसी की टाइप का कुछ नाम है जिसे प्रोनाउंस करना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट मेरे लिए तो हो गया है इस वीडियो के अंदर, जिनके कैरेक्टर के बारे में हमें इस तरीके का बताया जाता है जो कि आई है आलम बरज़ख से रियल वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि उनका मानना ऐसा होता है कि हमारी ये लेडी का कि ट्रू वर्ल्ड के अंदर आप आसान से जा सकते हो आलम बरज़ख से, आप रियल वर्ल्ड में आ सकते हो और रियल वर्ल्ड से आप इजीली जा सकते हो आलम बरज़ख में, जहाँ पे सारी की सारी सोल रहती है जिनके ख्वाब इस दुनिया के अंदर पूरे बिल्कुल भी नहीं हुए। एंड जिस पर से तुम्हें हैरान की ये वाली बात सुन के होगी कि हमारी ये लेडी भी आई है आलम बरज़ख से ये अंकल जी की सेवा करने के लिए। फिर इसके बाद देखो ये ड्रामे के अगर स्क्रीन प्ले को लेके बात करें तो आपने इतना ज्यादा घटिया स्क्रीन प्ले हमारे सामने क्यों रखा है, क्योंकि ड्रामे का एपिसोड 1 हो, 2 हो, 3 हो या फिर 4 हो, इवन यहाँ तक कि एपिसोड 5 हो, उसमें कितनी ज्यादा हमें स्लोली स्लोली चीजें दिखाई जाती है। मेरे भाई जिंदगी में स्लोली स्लोली चीजें अगर तुम इतनी दिखाओगे ना तो कभी भी यार अपनी मंजिल पे पहुंच नहीं पाओगे। जो बरज़ख ड्रामे के मेकर्स करते क्या है कि एक सीन को जहाँ पे इन्हें 4 या 5 मिनट के अंदर खत्म कर देना चाहिए, लेकिन उसे जबरदस्ती 10-10, 12-12 मिनट तक खींचने की कोशिश करते हैं और उसमें डायलॉग यार इतने ज्यादा स्लोली स्लोली बोलते हैं कि एक एक डायलॉग का वर्ड मेरे भाई 3 या 4 सेकंड के बाद अगला डायलॉग का वर्ड शुरू करते हैं। यानी अगर इन लोगों ने एक डायलॉग बोला 10-12 सेकंड का वेट करते हैं, इसके बाद अपनी नेक्स्ट डायलॉग को कवर करते हैं तो सीन में। बाकी देखो अगर बरज़ख ड्रामे को लेके बताऊं जिसके मैंने अभी तक एपिसोड 5 देखे हैं, फिलहाल एपिसोड आज के दिन आ जाएगा जिसके देखने के बाद तुम्हारा भाई शायद से एक और वीडियो लाए। तो अगर पर्सनली बताऊंगे ड्रामे को लेके तो जो कि अगर बरज़ख ड्रामे को लेके मैं पर्सनली अपना ओपिनियन बताऊं तो कुछ बातें इसकी काफी ज्यादा नेगेटिव लाती है हमारे सामने, जिससे दिखाने की ड्रामे के अंदर कोई जरूरत तो थी नहीं, क्योंकि अगर आप इन चीजों को दिखाते हो तो उसका कोई इम्पैक्ट भी तो दिखाओ ना, क्योंकि अगर आप इन बातों को दिखाना चाहते हो तो उनका कोई इम्पैक्ट भी तो बनना चाहिए या फिर कोई मतलब बनना चाहिए। लेकिन अगर किसी चीज का कोई मतलब ही नहीं बनता तो फिर उसके ऊपर बात ही करना भाई एक बहुत बड़ी हमाकत है। बाकी कल तुम बताओ तुम क्या सोचते हो बरज़ख ड्रामे को लेके, मुझे लाजमी से अपनी ओपिनियन बता सकते हो। और इसके अलावा देखो बरज़ख ड्रामा अपनी स्टोरी टेलिंग वाइज काफी ज्यादा में मेरे भाई कॉम्प्लिकेटेड चीजों को हमारे सामने पेश करता है, दिमाग के ऊपर सारी की सारी चीजें निकल जाती है कुछ कुछ मोमेंट पे, मगर जब तुम थोड़ा थोड़ा देखते हो ये ड्रामे को तो क्लिक बैट करते हो कि अरे हाँ अच्छा इस बात का ये मतलब था, समझ आ जाती है अगर अपना फुल दिमाग लगा कर देखते हो। मैंने तो फुल अपना दिमाग लगा कर देखा तभी ये वीडियो बनाई, वरना ये वीडियो नहीं बन पाती। लाइक चैनल सब्सक्राइब तो मस्त है इस वीडियो के अंदर, पर लाइक कर देना लाजमी से और सब्सक्राइब कर देना। और क्या चाहते हो तुम इसके, और क्या अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाई अगर इसके फिनाल एपिसोड को लेके भी बात करे तो बता सकते हो लाजमी से। तो